दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 1। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है हमारे पास आता है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इतिहास के निर्माण में ये तीनों स्रोतों का बहुत ही महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी इतिहासकार जो है जब इतिहास लिखने के लिए बैठता है तो बिना स्रोतों के जो है वो इतिहास का लेखन नहीं कर सकता है। तो इन तीनों ही स्रोतों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्य जो होता है वो समाज का आईना होता है और पीछे के जो भी काल हो, चाहे वो वैदिक काल हो या उससे पहले का प्रागैतिहासिक काल हो या मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, कोई भी काल हो, उस काल में जो है साहित्यों की रचना जरूर हुई होती है। तो वो साहित्य जो है कहीं ना कहीं हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। पुरातात्विक स्रोत, मानव जो है जिन वस्तुओं का प्रयोग करता था तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन के अंदर दब गई थी। तो पुरातत्व हम उसे कहते हैं जो ज़मीन के अंदर जो भी वस्तुएं दबी होती है उसे जो बाहर हम निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, वही आपका होता है पुरातत्व। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, स्मारक होते हैं, भवन होता है, मूर्तिकला होता है, चित्रकला होता है, मृदभांड होते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में विशेष रूप से जो भी विदेशी यात्री जो है भारत में आया हो उस काल में, जो भी काल रहा हो, जैसे मौर्य काल है तो मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था। गुप्त काल में जो है वो फाहियान आया था। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो भी जिस राजा का भी काल रहा हो उस काल में जो भी विदेशी यात्री आया है तो उन यात्रियों के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है वो भी हमारे लिए एक स्रोत का काम करते हैं। तो विशेष रूप से यही जो है तीन जो है स्रोत होते हैं इतिहास के: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। और इन्हीं तीनों स्रोतों पर ही हमारा इतिहास खड़ा है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम साहित्यिक स्रोत पर, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं उस पर जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत भारत में जो है हम देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ और अधार्मिक ग्रंथ, दो तरीके ग्रंथ लिखे गए हैं। धार्मिक, सबसे पहले हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करेंगे कि धार्मिक ग्रंथ हमारे यहाँ के कौन कौन थे। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत जो है ब्राह्मण साहित्य आते हैं और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के में जो है जो भी ग्रंथ रचे गए हैं या लिखे गए हैं वो जो है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और जैन साहित्य यानी जैन धर्म के अंतर्गत जो भी ग्रंथ रचे गए हैं वो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो आइए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से जो है धर्म ग्रंथ हमारे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेद आता है, यानी वेदों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। और वेदों को जो है अपौरुषेय भी कहा गया है, जो नष्ट न किया जा सके। उसे देवकृत भी कहा जाता है, यानी देवकृत का मतलब जो देवताओं के द्वारा रचा गया हो। और उसे संहिता भी कहा जाता है क्योंकि वेदों को जो है संकलित किया गया है, तो एक संहिता का रूप दिया गया है, तो इसे संहिता भी कहा गया है। साथ ही साथ इसे श्रुति भी कहा गया है, यानी कि सुन करके लिखा गया ग्रंथ जो है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वेदों के एक नहीं कई सारे नाम हैं। कुल हमारे यहाँ वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन है वो हमारा ऋग्वेद है। और ये जो है जो जानकारी हमें देता है वो देता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में ही जानते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा क्या है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण
से हमारे लिए महत्वपूर्ण। ऐसे तो ये धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐतिहासिक है। तो आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल यानी 10 भाग हम कह सकते हैं, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है, और इन सूक्तों में 1017 जो है मूल सूक्त हम कह सकते हैं, और इसमें 11 जो है बाल्य खिल सूक्त जोड़ा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 1028 सूक्त हो जाते हैं। सूक्त हम उसे कहते हैं जैसे 3 जो है श्लोकों के समूह को हम जो है एक सूक्त बोलते हैं। और श्लोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे आप ऋषियों मुनियों के द्वारा जो रचे गए हैं उसी को जैसे आप देख सकते हैं। गायत्री मंत्र ले लीजिए, ओम भूर्भुवस्सुवः, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक श्लोक है। कुल मंत्र जो है इसमें 10,600 है, कहीं कहीं 11,000 भी माना गया है। इसके बाद 2 से 7 तक मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 10 मंडल में 2 से 7 तक मंडल जो है सबसे प्राचीन माना गया है। और इनमें जो है जो 7वां मंडल है, वो 7वां मंडल सभी से सबसे प्राचीन जो है के रूप में हम लोग देखते हैं। 2 से 7 मंडल को हम ऋषि मंडल भी कहते हैं, देव मंडल भी कहते हैं, और वंश मंडल भी इसे कहा जाता है। बाद में जो मंडल जोड़े गए हैं वो है पहला और 10वां, 8वां और 9वां भी जो है बाद ही में जोड़ा गया है, लेकिन सबसे बाद में जो जोड़ा गया है वो पहला है और 10वां मंडल है। ऋग्वेद में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में माना जाता है, और इनमें देवताओं की स्तुति परक ऋचाएँ हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऋचाएँ का मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा जो बोला गया हो, जो रचा गया हो, उसी को बोलते हैं हम ऋचा। इसे मंत्र भी कहते हैं, जो मन को भाए वो मंत्र है, यानी जो मन से लिखा गया हो। तो ऋचा, मंत्र और श्लोक एक ही है। वेदों का निर्माण सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था। वेदों का जो निर्माण है ये जैसा कि वेदों में, ऋग्वेद में लिखा गया है कि जो सबसे पहले जो आर्य आए वो सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्रों में, तो सबसे पहले वहीं पर आकर के बसे। तो ये क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है, यानी 7 नदियों का क्षेत्र, और यहीं पर जो है वेदों की रचना की गई थी। मैक्स मुलर ने बताया है कि 1200 से 1000 के बीच में, 1200 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व के बीच में ही जो है वो ऋग्वेद की रचना की गई थी। विंटरनिज जो है बताता है कि 2500 से और 2000 के बीच में जो है आपका ऋग्वेद की रचना की गई होगी, एक अनुमान है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं कि लगभग 4500 BC के आसपास जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। तो देखा जाए तो ऋग्वेद की रचनाओं को लेकर के विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कोई 1200 से 1000 कहता है, कोई 2500 से 2000 के बीच में रखता है, और कोई 4500 बोलता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10 मंडल में ये सभी जो मंडल है किसी न किसी ऋषि को समर्पित है, और इसमें क्या मुख्य बातें हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहला मंडल जो है, पहला मंडल के ऋषियों को सतचिन्ह कहा गया है, और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है कृषि संबंधी विवरण है और एकेश्वरवाद की संकल्पना है। दूसरे मंडल को जो है, जो ऋषि मुनि के बारे में बताया जाता है वो गृत्समद भार्गव हैं, और इसमें जो मुख्य बातें लिखी गई है या मुख्य बातें हमें जो मिलती है वो आर्य और अनार्य का उल्लेख हुआ है। इसके बाद तीसरा जो है मंडल है, तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि हैं इसके, और इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और ये गायत्री मंत्र सूर्य की आराधना यानी सविता की जो है, सविता के लिए, सविता यानी सूर्य के लिए जो है इसे गाया गया है। पांचवा जो है, जो चौथा मंडल जो है ये वामदेव है, और चौथे मंडल में हमें जो है कृषि उपकरणों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। पांचवा मंडल ये अत्रि है, और छठवां मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि को समर्पित है।
सातवां मंडल ये वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है और इसमें जो है दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग जो युद्ध है एक ऐतिहासिक घटना ये मानी जाती है और ऐसा बताया जाता है कि भरत कबीले का राजा जो सुदास था और उसका जो है युद्ध जो है 10 जनों के साथ जो है हुआ। 10 जन में पंचजन भी थे, यदु था, द्रुहु था, तुबर्स था, अनु था और पुरु था। ये जो है एक कबीले थे, जो कबीलों का नाम था, जो 10 जन, जिसमें आर्य भी थे और अनार्य भी थे। तो इन जो भरत कबीले और 10 जन के बीच में जो है युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण ये था कि जो भरत कबीले का जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे और जो 10 जन के कबीले के पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे और पुरोहित के पद को लेकर के ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। अंत में जो है वो भरत कबीले को विजय प्राप्त हुआ और जिसमें वशिष्ठ विजयी रहे, यानी वशिष्ठ जो है पुरोहित बनाए गए। तो ये जो दशराग युद्ध है वो 7वें मंडल में है और रावी नदी यानी पुरसुणी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। इसके बाद जो है 8वां मंडल आते हैं। 8वां मंडल गेय मंडल बोला जाता है, जो आपका सामवेद है इससे भी रिलेटेड है और इसमें जो है अंगिरस ऋषि को समर्पित है ये और इसमें विदुषियों का उल्लेख किया गया है, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, सची, पुलैमी, कच्छावृत्ति। तो ये सब जो विदुषियाँ थी इनका जो है उल्लेख आपके जो है 8वें मंडल में मिलता है। इसके बाद 9वें मंडल में सोमदेव को यानी सोम देवता को ये समर्पित है और इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का जो है जो निर्धारण है वो कर्म प्रधान है, इसका उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें एक कथा मिलता है या एक कहानी मिलता है कि जो है एक परिवार है और उस परिवार में जो है वो माता आटा पीसती है, पिता चिकित्सक है और पुत्र वैद्य है। तो ये सभी के सभी अलग अलग कर्म करते हैं लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं। तो देखा जाए तो इसमें कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख दिखलाई पड़ता है 9वें मंडल में। 10वें मंडल में साथ ही साथ 9वें मंडल में सोम यज्ञ का भी उल्लेख जो है दिखलाई, सोम देवता का उल्लेख है तो सोम यज्ञ का भी जो है इसमें उल्लेख हमें दिखलाई पड़ता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है और विराट पुरुष के 4 अंग से जो है इनकी उत्पत्ति बताई गई है और इसमें सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार जो है इसमें प्रयोग किया गया शूद्र का। साथ ही साथ इसमें 42 नदियों का उल्लेख है और इन 42 नदियों में 25 नदी को जो है देव नदी के रूप में माना गया है। तो मूल रूप से देखा जाए तो 25 नदियों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। आइए आगे देखते हैं। 10वें मंडल में निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म आत्मा परमात्मा इसके बारे में भी उल्लेख यहाँ पर दिखलाई पड़ता है 10वें मंडल में। इसी में जो है प्रेम विवाह, खगोल विद्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारियाँ प्राप्त होती है और साथ ही साथ चिकित्सा पद्धति का भी विवरण मिलता है। इसी मंडल में सिंधु नाम जो है सर्वाधिक, यानी सिंधु नदी का नाम जो है सर्वाधिक बार आया है और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को बताया गया है। 9वें मंडल में अस्तोमा सद्गमय श्लोक है। जैसा कि मैंने बताया कि 9वें मंडल में सोम यज्ञ का उल्लेख है और वहाँ पर जो है ये अस्तोमा सद्गमय एक श्लोक का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। जैसे कोई भी यज्ञ होता था तो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था देवताओं के आह्वान के लिए, तो वहाँ पर जो मंत्रों का उच्चारण पुरोहित करता था उस पुरोहित को बताया जाता है या कहा जाता था होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और ऋग्वेद के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं। ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है उनका संस्कृत में भी नाम है, जैसे झेलम। तो झेलम को जो है संस्कृत में बोला जाता है, यानी ऋग्वेद में उल्लेख वितस्ता है, चिनाव का अस्किनी है, सुतुद्री का सतलज है, रावी का पुरुषणी है, विपाशा का व्यास है। सरस्वती का भी नाम मिलता है, सरस्वती को घगर के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद का सर्वाधिक शक्तिशाली देवता इंद्र को बताया गया और इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार आया है, जैसा कि यहाँ मैंने उल्लेख किया है। उसी तरीके से अग्नि सबसे पवित्र बताई गई है और इसका उल्लेख जो है अग्नि का वो 200 बार उल्लेख हुआ है। तो अग्नि को जो है
देवता और मनुष्य के बीच में जो है एक माध्यम भी माना जाता था। ऐसा बताया जाता था कि अग्नि सबसे पवित्र है और हवन कुंड में अगर अग्नि में कोई भी चीज़ें अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कुछ मात्रा जो है हवन कुंड में आप डालते हैं तो अग्नि के माध्यम से देवताओं को चीज़ें मिल जाती है। ऐसा उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। अब आते हैं दूसरे वेद पर, जिसका नाम था सामवेद। सामवेद, साम का मतलब होता है गान, जो देवताओं की स्तुति में गाया जाता है और संगीत से जुड़ा हुआ यह जो है धर्म ग्रंथ है। देखा जाए तो संगीत का जो मूल स्रोत है हमारा सामवेद है। इसमें मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से बताया गया है। उपवेद, जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद है और पुरोहित उसको बोला जाता है उद्गात्री या उद्गाता। इसके देवता जो है वो नारद हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे वेद पर, जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुष का मतलब होता है यज्ञ, और उपवेद जो है धनुर्वेद है और यजुर्वेद के पुरोहित को जो है अघर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, चंपू शैली में है और इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो 3988 है। इनमें 663 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है जो गद्यात्मक वाक्य है इसमें, और एक शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें पद्यात्मक वाक्य हैं। और इसी के शूल सूत्र में ज्यामिति का सबसे पहले उल्लेख मिला है, यानी जो वेदियाँ यानी जो यज्ञ बनाए जाते थे उन यज्ञों की लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले हमें ज्यामिति की जानकारियाँ जो है वो शूल सूत्र में मिलता है, जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ये आता था। इसके बाद आते हैं अगले वेद पर, जिसका नाम था अथर्ववेद, जो अंतिम वेद है। अथर्ववेद में 20 मंडल है, 731 सूक्त है, 5839 मंत्र है और इस वेद में जो है वो ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, जंत्र मंत्र और टोना टोटका के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसका उपवेद शिल्पवेद है और पुरोहित जो है वो ब्रह्म बताए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके जो है चारों वेदों के बारे में जो है हमें कहीं ना कहीं इससे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आज का जो हमारा मुख्य था वो था साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो धर्म ग्रंथ आते हैं, उन धर्म ग्रंथों में वेदों के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों ने आज पढ़ा है। अब अगले भाग में जो है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो है जो भी और भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में आपको जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।